बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लॉग टीवी। कल हमने आपको बताया था और परसों भी बताया कि जरदारी सब पर भारी। बल्कि रहमान मलिक ने यहाँ तक कह दिया कि जरदारी ने सियासत में एक पीएचडी नहीं डबल पीएचडी की हुई है। बिल्कुल हम जो हैं इस बात के कायल हो गए हैं। जरदारी ने क्या कहा, नवाज शरीफ वापस आए। आज तो फजल रहमान भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेलों से डरा नहीं जाता, सियासत में कैदो बंद चलती है, जिंदगी की कुर्बानियां देना पड़ती हैं। उन्होंने दबे छुपे लफ्जों में बैनुस्सतूर कह दिया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, बाहर से बैठकर मुझसे नहीं उड़ाए जा सकते, इस तरह सियासत नहीं की जा सकती। मरियम नवाज ने भी कल अपनी खामोशी तोड़ी थी ट्वीट करके। उन्होंने कहा था कि अब आप फिक्र ना करें, आप घर जाएं हुक्मरान और नए सिलेक्टेड की तैयारी हो रही है। हम इस बात पर उनसे 100% इत्तेफाक करते हैं। इस बात पर हम आगे चलकर आपको डिटेल बताएंगे कि असल कहानी क्या है इस एक ट्वीट के पीछे। गो के जिस दिन सरबराह इजलास मायूसी का शिकार हुआ उस दिन मरियम नवाज की वीडियो देखने वाली थी। उनकी आंखें खुमार से भरी हुई थीं, चेहरा थका थका, जिस्म बोझल बोझल, गुफ्तगू थकी थकी, एक्सप्रेशन भी मायूस कुन थे। उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। वो यहीं खड़ी हैं, उनका मुस्लिम लीग का निज़ाम भी यहीं खड़ा हो गया है। बात हम कर रहे थे जरदारी की और अब फजल रहमान की। ये मसला हो चुका है तितर बितर। ना कोई इस्तीफे देगा, ना कोई लॉन्ग मार्च होगा, ना कोई अदम एतमाद आएगी। अब पीपल्स पार्टी भी एक साथ आ गई है गवर्नमेंट के साथ। तांगा पार्टियां भी बिखर जाएंगी। अभी आने वाले वक्तों में आप देखें कि ये सारा खेल क्या चल रहा है। ये खेल ये चल रहा है कि आखिरकार मरियम को कुछ ऐसा मामला हो गया है कि जिसका पाकिस्तान में इलाज ही नहीं है। उन्होंने बैरूने मुल्क जाना है इलाज की खातिर, बस उसके बाद खेल ख़त्म हो जाएगा। हम बात कर रहे थे मरियम नवाज की ट्वीट की और हम आपको बताते हैं कि असल ट्वीट का मकसद क्या है। मरियम नवाज की ट्वीट इंतहाई बामानी है, जूमानी है, बहुत मानी खेज है, अपने अंदर एक तलातम खेज मौजजन सैलाब रखती है। जी हाँ, सिलेक्टेड की तैयारी हो रही है, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। जब 2023 में इलेक्शन होंगे उस वक्त एक नया चेहरा सामने आएगा, वो होगा पीटीआई से। इमरान खान नेक्स्ट वजीर आज़म नहीं होंगे, नए वजीर आज़म होंगे शाह महमूद कुरैशी। सिंध में पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत होगी, पंजाब में भी पीटीआई की ही हुकूमत होगी, केपी भी पीटीआई के पास होगा और बलोचिस्तान इसी तरह रहेगा, आधा तीतर आधा बटेर। जिस तरह के अब चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा। इस सियासत में नून लीग जो है वो कहीं भी खाल खाल ही नज़र नहीं आ रही है। मरियम नवाज बाहर चली जाएंगी, जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि अब शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज़ हो गया है। वो मुल्क में रहेंगे, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि हमजा शहबाज ही आगे आए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। वो नहीं चाहते कि बड़े भाई की हुक्मरानी रहे। ये बड़े मियाँ साहब की ज़िंदगी के मसाइल हैं। उस वक्त भी दोनों भाइयों में इख्तलाफात थे, मगर बड़े मियाँ जो है वो समझाते रहते थे कि मामलात ऐसे नहीं चलने। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि शहबाज शरीफ में सियासी सूझबूझ बहुत ज़्यादा है। मियाँ साहब बाज़ औक़ात अड़ जाते हैं गलत बात पर। यही उनने विरासत, यही चीज़ मरियम नवाज को विरासत में मिली है। आज भी नवाज शरीफ अग्रेसिव सियासत कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो किसी दरमियाने रास्ते की तलाश में है। वो खामोश रहे, वो जेल में रहे, वो कैदो बंद में रहे। उन्होंने मरियम से मुलाकात की, मरियम को उन्होंने समझाया, लेकिन मरियम ना समझी। मरियम जो है वो जरदारी के भी आमने सामने आ गई हैं। कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जरदारी जो है वो नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब दिया था, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आपको बताते हैं कि होना ही यही था। ये अपोजिशन क्यों नहीं डुगडुगी की आवाज़ सुनती? ज़रा सुने कितनी सुरीली आवाज़ है। डुगडुगी पर कैसे लोग नाच रहे हैं, किस तरह है। ये बंदर तमाशा लगा हुआ है, ये खेल तमाशा, ये पुतली तमाशा चल रहा है, डोरें हिल रही हैं, चेस की बाजी लगी हुई है।
शतरंज पर प्यादे चल रहे हैं, सदर वजीर आजम प्यादे वुज़रा अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इस चाल में नून लीग मिसफिट नज़र आ रही है, और ये मिसफिट सिर्फ इस वजह से है कि मरियम नवाज ने जो सियासत की है उसकी अब इस पाकिस्तान में गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। वो सारा जोर लगा रही हैं कि किसी ना किसी सूरत वो बाहर चली जाएं, और आखिर में होना यही है। जिस तरह नवाज शरीफ बाहर गए, मरियम नवाज भी बाहर चली जाएंगी, और फिर सुकून होगा हर तरफ। जो हमने फार्मूला दिया है ये है 2023 के बाद का। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी तो उस वक्त जब हुकूमत बनेगी हम आपको इस बात की याद दहानी कराएंगे। हमने पहले भी 24 फरवरी को बता दिया था कि क्या कुछ होना है। सेनेट इलेक्शन से पहले भी आपको आगाही कराई थी कि 7 खून माफ़ हैं, और कौन कितने टिकट लेगा, कौन कैसे जीतेगा, और किसने चेयरमैन सेनेट बनना है। जबकि उससे पहले तमाम सियासी जुगादरी इस बात में लगे हुए था कि गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे, लेकिन हम वाहिद थे जो सबसे अलहदा खड़े थे। और वही बात सच हुई जो हमने कहा था। 7 खून माफ़ हुए, 1 खून कुछ इजाफे में चला गया, वो ऊपर नीचे इतना तो तज्जिया होता ही रहता है। अब भी हमने आपको 2028 की बनने वाली हुकूमत का सुनेरियो दे दिया है। बस ये आप देखें, डुगडुगी की आवाज़ और उसकी चाल, यहाँ ढोल की थाप नहीं, डुगडुगी की थाप पर मामला चलते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, तस्वीर करते चलें, ये हमने कहा है 2023 के बाद बनने वाली हुकूमत जो है उसका।